बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है। एक बार फिर आरिफ साहब के घर पे मौजूद हूँ और माशाल्लाह से आरिफ साहब जो है एग्जीबिशन बर्जीगढ़ से लेकर लव बर्ड्स की भी जो है वैरायटी को ब्रीड करवाते हैं और इंशाल्लाह ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। आप तमाम देखने वालों के लिए ये अवेयरनेस वीडियो है। जो भी लोग देखेंगे इससे अवेयरनेस और नॉलेज हासिल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो फर्दर आगे ब्रीड हो रही है लव बर्ड्स की तमाम जो है इसमें ब्रीड्स, वो उसके बारे में आज आरिफ साहब से हम पूछेंगे। इसकी जो आरिफ साहब ब्रीड करवा रहे हैं और फर्दर उनके बारे में क्या नॉलेज रखते हैं और लोगों को हॉबियर को, न्यू हॉबियर को देना चाह रहे हैं। पुराने हॉबियर तो फैंसियर जानते हैं, लेकिन न्यू हॉबियर को इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। नॉलेज क्या है? अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। जी वालेकुम सलाम नुसरत। सर कैसे हैं? खैरियत है? फर्स्ट क्लास एवन। तो आरिफ साहब, मेरा बड़ा ही एक ख्वाहिश थी कि लव बर्ड्स के बारे में भी बात की जाए और बहुत सारे हमारे नए हॉबियर हैं, उनको लव बर्ड्स को किस तरीके से ब्रीड कराना चाहिए, क्या होना चाहिए, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे हॉबियर्स को नहीं पता होता। थोड़ा सा रोशनी डालिएगा इस बात पर। नुसरत, मैं अपने शौक़ के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा बताऊँ कि मैं प्राइमरीली एग्जीबिशन बजरीगर और होगोरोमोस में मैंने थोड़े से अच्छे कोशिश करके बना लिए मैं, बट प्राइमरीली एग्जीबिशन बजरीगर जो ब्लड लाइन और लव बर्ड्स, ये मेरा हमेशा से शौक़ रहा है। लव बर्ड्स में आजकल बड़ा काफ़ी चीज़ें नई आ गई हैं और इस वक्त लव बर्ड्स की जब अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत सक्सेसफुली लव बर्ड में काम कर सकते हैं। जो लव बर्ड में ट्रेंड चेंज हुआ, ये पारब्लू ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। पहले हम लव बर्ड पालते थे, फिशर, लुटिनो, ब्लू पर्सनाटा, ब्लैक मास्केट, यहाँ तक महदूद थे और इनसे मज़ीद कोई फर्दर न्यू म्यूटेशन नहीं बन सकती थी। आप ब्लैक मास्क से ब्लैक मास्क ही कर लोगे, आप ब्लू पर्सनाटा ब्लैक मास्क के साथ आप फिशर को लगा के फिशर के हेड हम डार्क करके बड़े खुश हो जाया करते थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। पारब्लू ने आने के बाद, पारब्लू की म्यूटेशन आने के बाद इसने लव बर्ड्स की गेम को चेंज कर दिया है। पहले लोग एल्बिनो पर्सनाटा पालते थे और एक एल्बिनो पर्सनाटा के साथ एक ब्लैक आई बर्ड, जिसको एल्बिनो पर्सनाटा नॉर्मली लोग कहते हैं, बट वो एल्बिनो पर्सनाटा नहीं होता, वो रेड आई बर्ड होता है। उसके साथ एक ब्लैक आई बर्ड लगाते थे कि जी इसकी ब्लड स्ट्रांग हो जाएगा और बच्चे सर्वाइव करेंगे। इस तरह करके सारे पाकिस्तान में लोग ब्रीड करवाते थे, हम भी करवाते थे। पारब्लू के आने के बाद ट्रेंड चेंज हो गया। कैसे ट्रेंड चेंज हो गया? आप पारब्लू के साथ एक एल्बाइनो पर्सनाटा लगाएं या एक एल्बाइनो फिशरी लगाएं, आपके पास उससे जितने पारब्लू बच्चे आएंगे वो सारे एल्बाइनो स्प्लिट्स हो जाएंगे और आपके एल्बाइनोस का ब्लड भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि एक ब्लैक आई बर्ड लग गया उसके साथ। जो पहले हम एक ब्लैक आई वाइट बर्ड लगाया करते थे, अब आपके पास जो पारब्लूज आ गए, जो एल्बाइनो के भी स्प्लिट्स हैं, आप नेक्स्ट जनरेशन में उन स्प्लिट बर्ड्स के साथ जो कि पारब्लू इनो स्प्लिट्स हैं, आप दोबारा एक एल्बाइनो बर्ड लगाएं, आपके पास क्रिमिनो पारब्लू आना शुरू हो जाएगा, जिसकी इस वक्त कमर्शियली बहुत वैल्यू है। अच्छा, अब इसकी क्यों वैल्यू है? क्योंकि ये क्रिमिनो बर्ड शिपमेंट्स में ना होने के बराबर आता है। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ना होने के बराबर ही आता है। आप समझ लें ज़ीरो आता है, क्योंकि आपने जो पेयरिंग बनाई उस एक पेयर में सारे बच्चे क्रिमिनो नहीं निकलेंगे। अच्छा, हो सकता है ज़ीरो भी निकल आए। अच्छा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। समटाइम 2 or 3 क्रिमिनो पारब्लूज मे कम इन द ब्रीड। जी जी। एक पारब्लू इनो और एक एल्बाइनो के पेयरिंग के साथ मेरे पास अभी एक पेयर है जो ब्रीड कर रहा है। लास्ट सीज़न के आखिरी क्लच में उसने 5 बच्चों में 2 क्रिमिनोज निकाले थे मेरे एक दोस्त के पास। मैंने वहाँ से लिया वो पेयर। दोस्त का नाम मोहम्मद अवैस है। 2 क्रिमिनोज थे, एक एल्बाइनो था और 2 पारब्लू थे, या एक फिशी और एक पारब्लू था। मेरे पास आने के बाद फर्स्ट क्लच में उसने सारे पारब्लू एल्बाइनोज स्प्लिट टू एल्बाइनो निकाले और एक एल्बाइनो पर्सनाटा निकाला। अब सेकेंड राउंड में उसमें रेड बच्चे निकले में, और अब देखते हैं बड़े होकर उनमें कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला क्रिमिनो बनेगा। तो इसमें ये होता है कि आप वर्किंग करके ही बना तो लेते हो पारब्लू एल्बाइनो स्प्लिट, और जब इसको दोबारा आप नेक्स्ट जनरेशन में एल्बाइनो से लगाते हो तो आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते क्रिमिनो बच्चे आएंगे, नहीं आएंगे, कितने आएंगे। अच्छा। इसलिए क्रिमिनो की वैल्यू है कि क्रिमिनो इस वर्किंग के बाद भी कम आता है। सही 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 सही। और खूबसूरत बहुत होता है क्रिमिनो बर्ड। अब पारब्लू ने आने के बाद ये एक चेंज ले आया इस गेम में कि आपने तो एक एल्बाइनो और एक पारब्लू लगाया था, ये 1-2 साल के बाद क्रिमिनो एक नया कलर कैसे आना शुरू हो गया। तो ये इस पारब्लू की खूबसूरती है।
तो व्यूअर्स, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आप डिस्कशन जो आपकी थोड़ी सी तवील डिस्कशन होगी, और इसके बारे में देखें आरिफ साहब जो बताएंगे वो आपको सीखना होगा, और सीखने के जो ख्वाहिशमंद है ज़रूर पूरी वीडियो को आखिर तक आप वॉच कीजिएगा, देखिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। आरिफ साहब ने जो डिस्कशन की है वो बहुत ही नॉलेजफुल है, काम की है, और जो लोग समझते हैं इस के बारे में लव बर्ड्स में फर्दर हमें कैसे चलना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। आरिफ साहब के पास कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन सी ब्रीड आई हुई देखते हैं। चलिए आइए व्यूअर्स देखते हैं। सर ये कौन सा है आपका, बताएं इसके बारे में कुछ। तो सर इसमें एक पेल फैलो बर्ड है ग्रीन सीरीज़ जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये कॉक बर्ड है, और इसमें ग्रीन वाइल्ड फिशर की हैंड लगी हुई है बड़े साइज़ की। अच्छा, ये पेयर मैंने क्यों बनाया है, इसमें सारे बर्ड्स स्प्लिट बर्ड्स आएंगे, कोई भी पेल फैलो नहीं आएगा, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है ये पेयर बना के कि मैंने पेल फैलोस का साइज़ बड़ा करना है और ब्लड स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये फिशर क्योंकि बड़े साइज़ का बर्ड है, ये मैंने अवैध से लिया था, ये फिशर ग्रीन वाइल्ड फिशर। अब इससे जो बच्चे आएंगे वो सारे फिशर आएंगे और पेल फैलो के स्प्लिट्स हो जाएंगे। उन बच्चों को जब मैं दोबारा नेक्स्ट ईयर पेल फैलो से लगाऊंगा तो मेरे पास पेल फैलोस का ब्लड भी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा और साइज़ भी बड़ा हो गया होगा पेल फैलो का। तो इस ऑब्जेक्टिव के तहत ये पेयर बनाया है। अभी मैंने रिसेंटली पेयर अप किया है और इसकी बॉन्डिंग हो गई है। अब मैंने इसको बॉक्स दे दिया है, तो होपफुली इंशाल्लाह जल्दी इससे अंडे मिल जाएंगे, और मेरा टारगेट है कि मैं इस पेयर से कम 10 बच्चे स्प्लिट्स ले लूँ, क्योंकि ये मेरे नेक्स्ट ईयर में बहुत काम आएंगे। क्योंकि बड़े, अब देखिए जो हम बात कर रहे थे ना कि इस वक्त लव बर्ड्स में बहुत डिफरेंट काम हो रहा है। अब आप ये देखिए, ये पेल फैलो बर्ड है जो कि सबके पास इसी तरह के हैं, लेकिन आप फिशर देख रहे हैं कितने बड़े साइज़ का बर्ड है पेल फैलो के कंपैरिजन में। क्यों सर, आप क्या कहते हैं, है बड़े साइज़ का बर्ड? जी बड़े साइज़ का है। अब आप ये बताइए, ये वर्किंग है कि आप अपने पेल फैलो के साइज़ को बड़ा कर लें। अब अगर शिपमेंट में बर्ड्स आते भी हैं तो वो एक नॉर्मल साइज़ के आएंगे, लेकिन आपके पास बड़े साइज़ के पेल फैलो होंगे जब आप ऐसी वर्किंग करोगे। तो ये वो वर्किंग है जो आपको कभी पीछे नहीं होने देगी, ये आपको आगे से आगे बढ़ाती रहेगी। तो कुछ क्रिएटिव काम करें। इस वक्त लव बर्ड की हॉबी में बहुत क्रिएटिविटी हो रही है, बहुत डिफरेंट काम हो रहा है, जो कि आपके फ्यूचर को कभी ये वीक नहीं होने देगा। और ये वो काम है, ये वो वर्किंग है जो आपको आगे से आगे ले जाती रहेगी, दूसरों से मुख्तलिफ करती रहेगी। तो इस तरह की वर्किंग्स करें व्यूअर्स अपने बर्ड्स में, जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ करें। आप जब रेयर काम करेंगे तो आपके बर्ड की भी वैल्यू होगी, आपकी भी वैल्यू होगी, आप हॉबी भी एंजॉय करेंगे, तो आप उन बर्ड्स को बेच के अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने वही काम करते रहे जो कि एक नॉर्मली सभी कर रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो जो लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने प्रोफेशन में, अपनी हॉबी में, अपने बर्ड्स में, वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं इसको एक आसान लफ्ज़ों में ऐसे मैं कहूँगा कि अगर आपने सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर वाली फ्लोर पे जाना है, तो आप पहले स्टेप पे अगर आपने पैर रख लिया है तो अब आप वहीं नहीं खड़े रहें, अब आप अगले स्टेप पे पैर रखें, फिर अगले स्टेप पे रखें, फिर अगले स्टेप पे। इस तरह आप सीढ़ी चढ़ते रहेंगे और आप ऊपर की मंजिलों पे चले जाएंगे। तो आपने अपनी हॉबी में भी यही करना है, जो कि अब मैं इस पेयर के ज़रिए करने लगा हूँ, कि मैंने अपने पेल फैलोस का ब्लड स्ट्रॉन्ग करना है और साइज़ स्ट्रॉन्ग करना है, और साइज़ बड़ा करना है। तो मेरे पेल फैलोस आने वाले साल में दूसरों के पेल फैलोस से डिफरेंट हो जाएंगे, और ये वर्किंग और भी लोग कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे, वो भी आगे बढ़ जाएंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह की वर्किंग अगर आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली करें। ये पेल फैलो में नहीं, ये वर्किंग किसी भी बर्ड में हो सकती है। और ये एक आम ग्रीन फिशर नहीं है, ये एक डिफरेंट ग्रीन फिशर है जो कि जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, जो कि एक लाइन बर्ड है। इसके अपने पॉइंट से आप अगर देखें तो ये आम फिशर से बहुत डिफरेंट है, और ये ईज़िली अवेलेबल भी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। ये चंद ब्रीडर्स के पास इस वक्त मौजूद है, बट आप कोशिश करें, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। और आप अपने बर्ड्स में इस वाइल्ड फिशर को बड़े साइज़ के ज़रूर इन करें, और ज़रूर मत डालें इसको अपने बर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए। अरे भाई, ये कौन सा है? नुसरत, ये बर्ड जो है ये पाइड बच्चा है, और इसकी जो असल खूबी है ये पेल फैलो स्प्लिट है। तो अब ये मेरी एक और वर्किंग है जहाँ पर मैं पाइड पेल फैलो बना रहा हूँ। इसकी आंखें ब्लैक हैं, और ये अगर रेड हो जाती तो ये विजुअल पेल फैलो पाइड बच्चा होता। अभी ये इसका फादर जो है वो पाइड है, पेल फैलो स्प्लिट ग्रीन सीरीज़ में, और इसकी जो माँ है वो पेल फैलो है। तो उसने मुझे ये 2 बच्चे दिए हैं, एक पेल फैलो निकला है और एक
पाइड स्प्लिट पेल फैलो निकला है। ये पाइड स्प्लिट पेल फैलो है। ये बहुत कम अभी वर्किंग इस तरह की पाकिस्तान में हुई हुई है कि पाइड में पेल फैलोज बनाए जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा भी इसका भाई दिखाता हूँ। अब नुसरत, अब आप ये पेल फैलो बच्चा है जो कि ये दोनों बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं। आप देखें, एक पाइड में आया ब्लैक आई, ये पेल फैलो स्प्लिट हो गया, और दूसरा पेल फैलो बच्चा आया है। अभी इसके ऊपर पाइड की मार्किंग कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पाइड बच्चा नहीं बनेगा। ये पेल फैलो बन रहा है, लेकिन बड़ी डार्क मार्किंग में बच्चा आ रहा है ये पेल फैलो का। अब आप तो ये देखें, ये जो बराबर में पाइड बच्चा है, जब इसकी आंख लाल निकलेगी तो ये कितना खूबसूरत बच्चा होगा। तो व्यूअर्स, इस तरह की वर्किंग आप लोग भी करें ताकि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बर्ड है आप उससे आगे बढ़ जाएं अपनी वर्किंग के ज़रिए। अच्छा अरे भाई, कुछ लोग कहते हैं कि स्प्लिट हम नहीं बनाते, हम तो बस वही बर्ड बनाते हैं जो ओरिजिनल होते हैं। ये क्या वजह होती है कि इसका सवाल का कोई जवाब है? नुसरत देखें, आप कोई बर्ड डायरेक्ट तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते ना। पहले तो आपको उसके स्प्लिट्स ही बनाने पड़ेंगे, या आप उसके स्प्लिट्स कहीं से ख़रीदेंगे। तो जब तक नई वैरायटी बनाने के लिए आप स्प्लिट्स नहीं बनाएंगे, वो नया बर्ड बन नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ जो कि थियोरेटिकली होता है। कोई नई चीज़ बनाने के लिए आपको पहले उसके स्प्लिट्स बनाने पड़ते हैं, और या स्प्लिट आप कहीं से ख़रीदें। मुझे सवाल का अच्छी तरह से आपने जवाब दिया, कोई दे नहीं रहा था, क्योंकि स्प्लिट जो होते हैं ना वो इंतहाई ज़रूरी होते हैं फर्दर आगे की ब्रीड लेने के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल नुसरत सही बात कह रहे हैं आप। तो अभी जो हमने व्यूअर्स को बच्चे दिखाए थे, ये उसके पेरेंट्स हैं। इसमें वॉयलेट पेल फैलो हैन है, और ये पाइड ग्रीन सीरीज पाइड जो है ये पेल फैलो स्प्लिट का कॉक है। अब इससे दो बच्चे मुझे अभी मिले हैं, जिसमें एक ग्रीन सीरीज पेल फैलो आया है बहुत डार्क मार्किंग में, और एक ब्लू सीरीज़ में पाइड बच्चा आया है जो पेल फैलो स्प्लिट है। तो अब इसने दोबारा लेइंग अपनी करने वाला है, ये पेयर लेइंग करने वाला है, तो इंशाल्लाह इससे फिर मज़ीद बच्चे आगे मिलेंगे। तो मैं यहाँ से पाइड बच्चे डेवलप कर रहा हूँ जो कि आगे फ्यूचर में बड़े काम के हैं। अभी बहुत कम शादिर और नादिर लोग ही पाइड पेल फैलो पे काम कर रहे हैं। अच्छा आरिफ भाई, ये क्या चीज़ है, हमारे व्यूवर्स को बताएं। नुसरत, ये एक इसमें ब्लू ऑफलाइन बर्ड है और एक टर्कवाइज पार ब्लू ऑफलाइन बर्ड है। तो ये मुझे बड़े पसंद हैं ये दोनों बर्ड। इनकी खूबसूरती जो है पीक पर है, बहुत ही खूबसूरत कलर्स निकले हैं। ख़ास तौर पे जो पार ब्लू, जो टर्कवाइज पार ब्लू ऑफलाइन बर्ड है, ये तो बेइंतहा खूबसूरत है। अगर आप इसके हेड का कलर देखें तो बहुत ही डार्क कलर आया है इसके हेड का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस पेयर से ब्रीड हुए हैं, इनकी जो माँ है वो ऑलिव ऑफलाइन है, और इनका जो बाप है वो पार ब्लू टर्कवाइज है, और इनकी जो मदर है वो मैंने अवैस से ली थी, मोहम्मद अवैस से। और वो उनकी एक दफ़ा शो में एक ऑफलाइन बर्ड उनका चैम्पियन हुआ था, वो उसकी बेटी है। तो ये उसकी बेटी के बच्चे हैं, और मैं अल्लाह ताला से बड़ी दुआ कर रहा हूँ इनके पेरेंट्स से मुझे 10-12 बच्चे और मिल जाएँ इस सीज़न में। तो ये 2 बच्चे तो मुझे मिल गए माशाल्लाह, फिर उसके अंडे दिए हुए हैं पेयर ने। लेकिन ये बेइंतहा खूबसूरत और क्वालिटी बर्ड्स हैं दोनों, और मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे बर्ड मांगे भी, बट मैंने कहा नहीं, ये मेरा शौक़ है, मुझे कितने ही पैसे मिले ये बर्ड मैं बेचूंगा नहीं। इनको मैं अपने शौक़ पूरा करने के लिए मैं इनको आगे मज़ीद ब्रीड कराऊंगा। तो ये टर्कवाइज पार ब्लू ऑफलाइन बेइंतहा खूबसूरत बर्ड है। बहुत कम इस तरह की मार्किंग के बर्ड्स निकलते हैं ऑफलाइन में, पार ब्लू में। तो अब ये देखें आप, पार ब्लू से गेम कहाँ चला गया है, बहुत आगे चला गया। एक बर्ड इनके पेरेंट्स में मैंने पार ब्लू लगाया और एक ऑफलाइन लगाया, तो आप देखें उससे पार ब्लू ऑफलाइन बर्ड्स आ गए और एक ऑफलाइन बर्ड आ गया। तो व्यूअर्स, जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि ये जो लव बर्ड का गेम रीस्टार्ट हुआ है और इसमें बहुत वर्किंग करने की गुंजाइश मौजूद है, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। आप एक पार ब्लू ऑफलाइन लें और एक ग्रीन ऑफलाइन लें और उसका पेयर अप करें, और आप इस तरह के बच्चे आपके पास भी आने शुरू हो जाएंगे। और ये अपने पेरेंट्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव बच्चे हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले जो बच्चे दिखाए हमने उनमें पेल फैलो का भी ब्लड था, लेकिन इनमें पेल फैलो का ब्लड नहीं है। वो पहले वाले पेल फैलो स्प्लिट्स भी थे, ये पेल फैलो स्प्लिट्स नहीं है, लेकिन इनकी इतनी ही खूबसूरती होना ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये वर्किंग व्यूअर्स आप भी कर सकते हैं। ये लव बर्ड में आजकल नई नई वर्किंग्स हो रही हैं, ये वर्किंग मैं भी कर रहा हूँ, ये आप भी करें। मैं अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, मैं हमेशा ऑफिस आवर्स के बाद अवेलेबल हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। मैं अगर फैमिली में बिज़ी होता हूँ तो फिर मैं नुसरत थोड़ा सा लोगों से एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ, नमाज़ पढ़ रहे हैं या फैमिली में बिज़ी हैं,
एंड स्पेशली ऑफिस आवर्स में मैं ऑफिस से अवॉइड करता हूँ बर्ड्स की बात करना, क्योंकि वो मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, उसकी मुझे तनख्वाह मिल रही है, तो उस टाइम में पर्सनल काम अच्छा नहीं लगता। तो ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम यहाँ पे रोकते हैं इस म्यूटेशन की बातों को, और क्योंकि अभी हमने माशाल्लाह से और काफ़ी वीडियोस आपको दिखानी है, इंतज़ार कीजिएगा। और इंशाल्लाह आरिफ साहब से हम इजाज़त लेंगे। आरिफ साहब, बहुत अच्छा लगा आपके बर्ड्स देखकर, और मज़ीद वीडियोस और आती रहेंगी, तो आप जो है इंतज़ार कीजिएगा, फर्दर पार्ट्स आएंगे इनके, और म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। तो आरिफ साहब, क्या कहते हैं आप लास्ट में हमारे व्यूवर्स को? तो सर शुक्रिया, हमने काफ़ी आज वीडियो में कवर की हैं चीज़ें। इंशाल्लाह अभी काफ़ी और बर्ड्स बाकी हैं। अभी हमने ऑफलाइन वॉयलेट यूविंग और इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं, मिस्टी हैं और बेताशा चीज़ें हैं भी जो हमने कवर नहीं करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो व्यूअर्स को और ज़्यादा बर्ड्स दिखाएंगे। कुछ बच्चे और आ रहे हैं जो कि वर्किंग से निकल के आ रहे हैं, और नेक्स्ट उसमें बड़े डिफरेंट कलर्स बन रहे हैं। डाइल्यूट पे भी हमने आज बात नहीं करी, हमने डाइल्यूट नहीं दिखाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम उन बर्ड्स को भी कवर करेंगे। यानी आप व्यूवर्स को इंतज़ार करवाने के टिप्स दे रहे हैं कि किस किस पे आपने इंतज़ार रखना है। तो व्यूवर्स, अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको और भी मज़ीद म्यूटेशन लव बर्ड्स में दिखाएंगे। दीजिए इजाज़त सैयद शाह नुसरत को, और बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को आप जो है देखते रहिए। फर्दर इंशाल्लाह प्यारी प्यारी म्यूटेशंस आपके लिए आती रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।